अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीडियो में हम एक अहम टॉपिक पॉजिटिव सोच पर डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि सिर्फ नज़रिया बदल लेने से उन्हीं परेशानियों और मसलों के साथ हम मुस्कुराकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सीखेंगे अपनी नेगेटिव सोच को कभी खुद पर कैसे हावी नहीं होने देना चाहिए। तो आइए मेरे साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जीने का फॉर्मूला सीखते हैं। अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव सोच हमें स्ट्रेंथ देती है, ताकत देती है कि हम वर्स्ट कंडीशन से भी बाहर निकल सकते हैं। हम अक्सर नाखुश, उदास, परेशान क्यों रहते हैं? क्योंकि हमने अपनी सोच को वैसा बनाया हुआ है। हमें हमेशा ग्लास कितनी खाली है वो नज़र आता है, ये नज़र नहीं आता कि ग्लास आधी भरी हुई भी तो है। ये हमारे नज़र की खराबी की वजह से होता है। सिर्फ एक छोटी सी तब्दीली करने से हमारे ज़्यादातर गम ख़त्म हो सकते हैं, और वो ये है कि हम चीज़ों को पॉजिटिव देखना शुरू करें। चलिए एक बेहद ज़हीन लड़की का एग्जाम्पल लेते हैं जो हमेशा पॉजिटिव रहती थी। जब पहले वो घर में रहती थी तो कहती थी अच्छा लगता है घर में सुकून से रहकर, बच्चों की परवरिश अच्छे से कर लेती हूँ, सारे काम वक्त पर कर लेती हूँ। फिर पता चला एक दिन उसको जॉब लग गई। फिर उसकी सोचने का तरीका, उसका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल चेंज हो गया। कहने लगी अच्छा है ज़रा बाहर भी चली जाती हूँ, चेंज भी हो जाता है और कुछ पैसे भी अर्न कर लेती हूँ। फिर एक दफ़ा पता चला कि उसकी जॉब चली गई तो बोली अच्छा है ना, अब आराम से बच्चों के साथ घर पर रह सकती हूँ। एक बार कहीं जाते हुए उसकी गाड़ी ख़राब हो गई तो कहने लगी हो सकता है आगे कोई अनहोनी एक्सीडेंट का खतरा होगा, अल्लाह ने मुझे यहीं रोक दिया, चलो इसी बहाने मैं कुछ देर वॉक भी कर सकूँगी, इसका अपना ही मज़ा है। आपको लगता होगा उसकी ज़िंदगी बहुत परफेक्ट रही होगी, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में किसी की भी ज़िंदगी 100% परफेक्ट होती ही नहीं है, मगर हाँ, हम हर चीज़ को किस तरह देखते हैं ये ज़िंदगी को परफेक्शंस के करीब कर देती है। हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को तलाश करे। कोई ये कह ही नहीं सकता कि मेरे मसलों में तो कोई पॉजिटिव बात ही नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को जोड़े में पैदा किया है। जहाँ नेगेटिविटी होगी वहाँ पॉजिटिविटी भी ज़रूर होगी, बस तलाश करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी नौकरी में कई मसले हैं, बड़ी परेशानियाँ हैं मेरी नौकरी में। तो सोचे कोई नहीं, नौकरी है तो मसले हैं ना, नौकरी ना होती तो मसले भी ना होते। कई लोग हैं जो डिग्रियां लिए फिरते हैं, जूते घिस गए हैं लेकिन नौकरी नहीं मिली। अगर हम बीमार हो गए तो सोचे चलो इस तरह से हमें सेहत की कद्र हो जाएगी, अल्लाह की तरफ से पोस्ट रेस्ट मिल गया है, वरना ज़िंदगी की भाग दौड़ में तो रेस्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर पूरे दिन आपको घर के बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत बिजी रहती हैं आप, तो सोचे कोई नहीं, उससे आपके अपनों को आसानियाँ तो हो जा रही है, बच्चों की अच्छी परवरिश तो हो जा रही है, शौहर खुश तो रहते हैं और आखिरत के लिए अजर भी तो इकट्ठा हो जा रहे हैं। किसी को खुश रखना, उसके लिए आसानियाँ करना बहुत बड़ी नेकी है, इसका अजर तो हमें आखिरत में मिलना ही है। इसी तरह आपकी कोई भी परेशानी हो सकती है, यही परेशानियाँ आपको अल्लाह के करीब करती है। ये परेशानियाँ तो महज आजमाइश होती है अल्लाह की तरफ से। जब हम दुआएं मांगते हैं तो जाने कितनी और परेशानियाँ आपकी दूर होती है। पता नहीं इस परेशानियों की वजह से हमारे कितने गुनाह धुल जाते हों, कितने दर्जे अल्लाह के यहाँ बुलंद हो रहे हैं। कल क़यामत में इन्हीं परेशानियों के बदले मिलने वाले जब दर्जे नज़र आएंगे ना, तो दिल करेगा ज़िंदगी में भी परेशानियाँ कभी ख़त्म ही ना हुई होती। खैर, बात हो रही थी पॉजिटिविटी की। हर हाल में आप इसे ढूंढें। देखें, अगर आप रेड कलर के ग्लासेस लगा लेना तो आपको सारा कुछ रेड रेड दिखाई देने लगेगा। इसी तरह
जब नेगेटिविटी का ग्लासेस हम लगा लेते हैं, चश्मा लगा लेते हैं ना, तो चीज़ों की पॉजिटिविटी दिखाई ही नहीं देती। उसको बदलें। जिस दिन आपने शीशे बदल लिए तो सब अच्छा नज़र आने लगेगा। और ये पॉजिटिव बात सिर्फ ख्याल तक ना रहे, बल्कि अपने दिल को कन्विंस करना है कि ऐसा ही है, और ये आपकी सोच बन जाए। आप देखेंगे कि अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो इससे ना आपकी सिर्फ सेहत बेहतर हो जाती है, बल्कि आपका मूड भी बहुत अच्छा रहेगा और जीने का मज़ा आने लगेगा। हम में से कोई भी अपनी ज़िंदगी को परफेक्शन के लेवल पे तो नहीं ला सकता है, मसले तो रहेंगे, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम मुस्कुराते हुए जीना सीख लें इन्हीं मसलों के साथ, मगर पॉजिटिव सोच को लेकर। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ऐसी सोच करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।